अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अपकमिंग वीक में मार्केट बुलिश रहेगी या बिलिश रहेगी और किस तरह से आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो अब हम लास्ट वीक के एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक ईद की वजह से वीकली एनालिसिस अपलोड नहीं हो सके, बट जो डेली फोरकास्ट थे वो टाइम टू टाइम शेयर किए गए हैं और व्हाट्सएप चैनल में भी वहाँ पर भी आपको अपडेट की गई है। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम ऑल फंडामेंटल्स एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग जोन्स भी शेयर किए गए हैं। ठीक है, तो आप हेवन ट्रेडिंग का जो व्हाट्सएप चैनल है ये भी मस्ट ज्वाइन करें। इन केस अगर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो सकती है तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट कर लेते हैं और देख रहे हैं कि हमारे पास अपकमिंग वीक में कौन सी न्यूज़ है। तो ट्यूसडे को हमारे पास न्यूज़ है 5:30 पर कोर रिटेल, और मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ डाटा नहीं है। ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। और वेडनेसडे को हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है एफओएमसी की। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ तो अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखें तो वेडनेसडे को रात को, ठीक है, क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स पहले, ठीक है, 2-3 आवर्स पहले और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी आपको एग्रेसिवली मूव दिख सकती है। ठीक है, न्यूज़ टाइम में आपको क्लोजिंग से कुछ टाइम पहले भी आपको एग्रेसिवली मूवमेंट मिल सकती है और उसकी क्लोजिंग जो होगी वो भी एग्रेसिवली होगी और जो ओपनिंग होगी वो भी एग्रेसिवली होगी। ठीक है, और मार्केट क्या है कि एशियन सेशन की मिड से लेकर, ठीक है, यूएस सेशन के एंड तक रेंज बाउंड रह सकती है और उस रेंज बाउंड के ड्यूरेशन में आप लोग ऊपर से सेलिंग और नीचे से बाइंग प्लान करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट $10 to $15 का जो एरिया होगा वो वहाँ तक मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूज़ है वो एफओएमसी की है 11:30 पर, ठीक है, क्लोजिंग से पहले वेडनेसडे की नाइट को। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीक का जो एनालिसिस है वो देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया है कि कैंडल ओपन होते साथ ही हाफ मंथ की जो कैंडल है वो हाई की तरफ गई है। ठीक है, हाई की तरफ उसने हमें बाय से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है, बट ये जो ऊपर वाली वीक है, ठीक है, यहाँ पर ये लिक्विडेट हो गई है तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग अपने जो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि वहाँ पर हमें कौन से हमारे बाइंग एंड सेलिंग लेवल बनते हैं अपकमिंग वीक के लिए। आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि वॉर है, तो वॉर की वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी शो कर सकती है, बहुत ज़्यादा हाइप पे भी जा सकती है और बहुत ज़्यादा लो पे भी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना जो एसएल है वो मस्ट लगाना है। ठीक है, ताकि कोई इशू ना हो और आप इजीली ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकें। अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाकर वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन से बाइंग एंड सेलिंग लेवल बन रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है। ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड है इसी एरिया और मार्केट ने क्या किया, बुलिश इंगल्फिंग ने काफ़ी अच्छा बाइंग से हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर बाइंग जोन बन रहा है इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं, 3360 से लेकर 3238 का एरिया। ठीक है, ये वाला हमारे पास अच्छा बाइंग एरिया है और इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर लें वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वाला जोन है। फिर अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो उसका जो हाई होगा वो 3500 तक होगा। ठीक है, यहाँ पर मार्केट अभी क्या कर सकती है कि इस एरिया को यहाँ पर डाउन आ सकती है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है और उसका गेन जो हाई होगा वो 3500 होगा। ठीक है, आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है और तो यहाँ पर आप लोग सेलिंग प्लान मत करें। ठीक है, यहाँ पर आप बाइंग ही प्लान करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं इस जोन की भी। ठीक है, ये बाइंग जोन है 3347 से लेकर 3303 का एरिया। ठीक है, ये यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ पर आप बाइंग प्लान करें, सेलिंग प्लान मत करें। और इसी के साथ मैं H4 के टाइम फ्रेम में जाकर देख लेती हूँ। अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने जो अभी राइट नाउ हाई दिया है वो हमें ये दिया है। ठीक है, 3500 का, और उसके बाद जो हमारा हाई बन रहा है वो ये बन रहा है 3452 का। ठीक है, और यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है 3267 तक, ऑलमोस्ट 3267 तक आ सकती है। ठीक है, और यहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हैं, ये वाला बाइंग एरिया बन सकता है। बाइंग ही प्लान करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सेलिंग की तरफ मत जाएं। यहाँ पर अगर हम लोग एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन देखें, ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क की हुई है। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि पहले यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ठीक है, उसके बाद ये सपोर्ट पे आई, यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ पर सपोर्ट। तो राइट नाउ मार्केट क्या कर सकती है, एक दफ़ा फिर इस जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, इसके भी यहाँ पर आप बाइंग जोन जो है ये नोट डाउन कर सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। फर्स्ट बाइंग जोन ये है 3356 से लेकर 3374 और सेकंड बाइंग जोन हमारा जो बन रहा है वो ये बन रहा है 3273 से लेकर 3292 का एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास H4 के टाइम फ्रेम में बाइंग जोन्स हैं।
अब हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। अगर आप लोग H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो बुलिश है, ठीक है, राइट नाउ। और मैंने यहाँ पर फिब ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। और अगर फिब पे अगर आप लोग फर्स्ट अपना बाइंग जोन देखें तो फर्स्ट बाइंग जोन आपका ये बन रहा है, ऑलमोस्ट 50% के लेवल पे पड़ा हुआ है, 3373 से लेकर 65 का एरिया। और जो सेकंड बाइंग जोन बन रहा है 78% के लेवल पर, वो ये है 3332 से लेकर 3321 का एरिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट आए तो ये भी हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन है। और ये हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन है और एक ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है तो मार्केट के डाउन आने के चांसेस हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 3400 तक राइट नाउ आ सकती है। यहाँ पर जो मैंने आपको बाइंग एंड सेलिंग लेवल बताए हैं, ठीक है, वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बताया हूँ। और इसका जो फोरकास्ट है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप एक दफ़ा देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो टुडे जो बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों बाइंग जोन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर तक आने का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप बाइंग की प्लान करें तो वो बेस्ट रहेगा। मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है। सेलिंग की तरफ मत जाएं क्योंकि वॉर भी है और वॉर की वजह से मार्केट अनसर्टेनिटी भी शो कर सकती है और लाइक गोल्ड कुछ भी कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। सो आई होप आपको जो अपकमिंग वीक के एनालिसिस हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे, बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। और इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल को मस्ट ज्वाइन करें जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जाने से पहले वीडियो को मस्ट लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।